कभी कभी जिंदगी इंसान से ये नहीं पूछती कि वो कितना महसूस करता है। वो ये पूछती है कि वो अपने एहसास को कितनी इज्जत देता है। कभी दिल बहुत पहले जान लेता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, मगर ज़बान काफ़ी देर बाद साथ देती है। कभी एक खामोश थकन मोहब्बत के लिबास में छुपी रहती है। कभी एक खूबसूरत ख्वाब सिर्फ इसलिए टूटने नहीं दिया जाता कि दिल ने इसमें रोशनी रख दी होती है। और कभी एक हफ्ता ये नहीं बताता कि तुम्हें किससे लड़ना है, बल्कि ये दिखाता है कि तुम्हें अपने दिल के किस हिस्से को आखिरकार गले लगाना है। यह हफ्ता कैंसर और पाइसिस दोनों के लिए इस नोयत की कैफियत ला सकता है। 13 मई के करीब मरकरी और जुपिटर की साजगार निस्बत सोच और गुफ्तगू में नरमी ला सकती है। 14 मई को सन और मरकरी का मिलाप किसी अहम हकीकत को रोशन कर सकता है। 16 मई को न्यू मून इन टॉरस अमली बुनियाद और मुश्तरका सुकून से जुड़ी नई इब्तिदा का इशारा दे सकता है। और 17 मई को मरकरी का जमनाई में दाखला ख्याल, खबर, पैगाम या अंदरूनी समझ में अचानक तेजी ला सकता है। यानी पहले समझ, फिर नाम, फिर नई बुनियाद और आखिर में एक ऐसा इशारा जो दिल को नई तरफ मोड़ दे। कैंसर के लिए ये हफ्ता दिल, कुर्बत, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और खामोश थकन को पहचानने का हो सकता है। और पाइसिस के लिए यही हफ्ता वजदान, नरमी, ख्वाब और हकीकत के दरमियान दुरुस्त पुल बनाने का भी हो सकता है। एक तरफ पनाह की ख्वाहिश, दूसरी तरफ रूहानी बहाव। एक तरफ ये सवाल कि मुझे कौन संभालता है, दूसरी तरफ ये सवाल कि मैं अपने दिल की आवाज़ को हकीकत में कैसे बदलूं। लेकिन इस हफ्ते कायनात शायद दोनों से यही कहे, जो तुम्हें वाकई ही नर्म और मजबूत बनाता है इसे जगा दो, और जो सिर्फ तुम्हें खामोश बोझ में बदल देता है इसे पहचानो। और अब चलते हैं इस हफ्ते के पहले रुख की तरफ, जहां दिल अपनी असल पनाह मांगने लगता है। कैंसर वीकली प्रिडिक्शन। कैंसर, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम सबको जगह देते देते अपने ही दिल के लिए जगह कम कर देते हो? तुम्हारी फितरत में नरमी, हिफाजत और दूसरों के जज्बात को अपने अंदर महसूस करने की गैर मामूली सलाहियत है। तुम सिर्फ बात नहीं सुनते, फिजा भी पढ़ लेते हो। और यही वजह है कि ये हफ्ता तुम्हारे लिए गहरा साबित हो सकता है, क्योंकि अब दिल खामोशी से उठाए हुए बोझ को पहचानना चाहेगा। 13 मई के करीब मरकरी और जुपिटर की साजगार निस्बत तुम्हारे लिए दोस्ती, दिल की ख्वाहिश और किसी करीबी ताल्लुक के बारे में वसी समझ ला सकती है। कोई बात जो पहले सिर्फ बेआरामी लग रही थी अब वाज़े हो सकती है। 14 मई को सन और मरकरी का मिलाप किसी एक अहम एहसास को लफ्ज दे सकता है। यह एहसास मोहब्बत, किसी दोस्त की हकीकत या अपने ही दिल की थकन के बारे में हो सकता है। मोहब्बत के मैदान में यह हफ्ता तुम्हारे लिए एक नर्म मगर फैसला कुन मोड़ ला सकता है। तुम्हारे लिए मोहब्बत सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि वो जगह है जहां दिल बार बार अपनी अहमियत साबित ना करे। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो 13 और 14 मई के आसपास कोई साफ गुफ्तगू बहुत कुछ बदल सकती है। हो सकता है तुम ये समझ जाओ कि तुम काफ़ी अरसे से रिश्ते को संभाल रहे थे, मगर अपने दिल को नहीं। अगर रिश्ता सच्चा है तो ये वजाहत इसे ज़्यादा नर्म और महफूज बना सकती है। अगर कहीं कमी है तो वो भी सामने आ सकती है, और यही तुम्हारे हक में होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए खामोश धुन से बेहतर साफ एहसास है। अगर तुम तन्हा हो तो इस हफ्ते दिल किसी ऐसे शख्स की तरफ माइल हो सकता है जो शोर से ज़्यादा सुकून रखता हो, जो बोलने से ज़्यादा महसूस करता हो, जो तुम्हारे दिल को जल्दी की बजाय आराम दे। 17 मई के करीब कोई पैगाम या अचानक बातचीत दिल में हरकत पैदा कर सकती है, मगर इस बार तुम सिर्फ कशिश नहीं देखोगे, तुम ये भी देखोगे कि क्या दिल के लिए जगह है या नहीं। और जहां दिल अपनी असल ज़रूरत पहचानने लगे, वहीं काम, पैसे और रोज़मर्रा ज़िंदगी भी अपना हिसाब मांगने लगती है। काम और अमली ज़िंदगी में ये हफ्ता तुम्हारे लिए अपनी तवानाई के बहाव को समझने का है। 16 मई का न्यू मून इन टॉरस तुम्हारे लिए दोस्ती, नए ताल्लुक, उम्मीद और आने वाले वक्त की नरम बुनियाद से जुड़ी नई इब्तिदा ला सकता है। ये वक्त नए लोगों, नई सिमत या किसी ऐसे ख्याल के लिए अच्छा हो सकता है जो दिल को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि इसे आगे बढ़ने की वजह देता है।
अगर तुम मुलाजमत करते हो तो किसी साथी या दोस्त के साथ बेहतर समझ बन सकती है। अगर तुम कारोबार करते हो तो नया राब्ता या नर्म मगर मुफीद मशवरा फ़ायदा दे सकता है। अगर तुम तालिब इल्म हो तो तन्हा सब कुछ उठाने की बजाय दुरुस्त मदद लेना फ़ायदा देगा। माली मामलात में ये हफ्ता हदूद बनाने का है, कहाँ दिल से खर्च करना है, कहाँ जिम्मेदारी निभानी है और कहाँ सिर्फ जज्बात में बहकर अपने ऊपर बोझ नहीं डालना। 17 मई के करीब कोई नई खबर या नया ख्याल तुम्हें पैसे या रोज़मर्रा फैसलों में हल्का सा फ़ायदा दे सकता है। सेहत के मैदान में नींद, मैदा और जज्बाती बोझ अहम रहेंगे। अगर तुम हर चीज़ खामोशी से अंदर जमा करते रहोगे तो थकन बढ़ सकती है। अगर तुम अपने दिल को आराम, पानी, खामोशी और सच्ची मौजूदगी दोगे तो यही हफ्ता तुम्हें नर्म ताकत वापस दे सकता है। कैंसर, तुम्हारी सुनहरी रहनुमाई ये है जो परवाह तुम सबको देते हो, इसमें अपने दिल को भी शामिल करो। अपने आप से पूछो, मैं किसको संभालते संभालते खुद को थका रहा हूँ। और अब जहाँ एक दिल पन्हा और यकीन के दरमियान अपनी असल जगह ढूंढने के करीब हो, वहीं एक दूसरा दिल ख्वाब और हकीकत के बीच नई रोशनी देखने के करीब हो सकता है। पाइसेस वीकली प्रिडिक्शन। पाइसेस, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम किसी चीज़ को कहे बगैर ही समझ लेते हो मगर फिर भी अपने ही एहसास के बारे में आखिरी फैसला करने में देर लगाते हो? तुम्हारी फितरत में नरमी, वजदान और अनदेखी लहरों को महसूस करने की सलाहियत है। तुम सिर्फ लफ्ज़ नहीं सुनते, इनके पीछे की कैफियत भी समझते हो। मगर यही खूबी कभी कभी तुम्हें हकीकत और ख्वाब के दरमियान ज़्यादा देर खड़ा रखती है और ये हफ्ता तुम्हें इस धुंध में एक साफ रास्ता दिखा सकता है। 13 मई के करीब मरकरी और जुपिटर की साजगार निस्बत तुम्हारे लिए घर, दिल और किसी करीबी मामले के बारे में वसी समझ ला सकती है। 14 मई को सन और मरकरी का मिलाप किसी एक एहसास को इतनी वजाहत दे सकता है कि अब तुम इसे नज़रअंदाज ना कर सको। यह हकीकत मोहब्बत, घर या अपनी अंदरूनी कैफियत के बारे में हो सकती है। मोहब्बत के मैदान में ये हफ्ता तुम्हारे लिए नर्म मगर बेदार करने वाला हो सकता है। तुम्हारे लिए मोहब्बत अक्सर दुआ, कुर्बानी और दिल की गहरी वाबस्तगी की सूरत में आती है। मगर इस हफ्ते दिल ये पूछ सकता है, क्या मैं हकीकत से मोहब्बत कर रहा हूँ या सिर्फ इस एहसास से जो मैंने इस रिश्ते के गिर्द बनाया हुआ है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो 13 और 14 मई के आसपास कोई बारीक सच सामने आ सकता है। अगर रिश्ता सच्चा है तो ये सच इसे और साफ करेगा। अगर धुंध ज़्यादा है तो वो भी नज़र आ जाएगी और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए खूबसूरत वहम से बेहतर सादा सच है। अगर तुम सिंगल हो तो दिल किसी ऐसे शख्स की तरफ माइल हो सकता है जो मेहरबान हो, नरम हो और तुम्हारे बातनी जहान को समझने की सलाहियत रखता हो। 17 मई के करीब पैगाम, अचानक बात या कोई बारीक इशारा दिल में नया एहसास पैदा कर सकता है। मगर इस बार तुम सिर्फ ख्वाब नहीं देखोगे, तुम ये भी देखोगे कि क्या वहाँ हकीकत में जगह है। और जहाँ दिल अपने ख्वाब को हकीकत से मिलाने लगे, वहीं काम और रोज़मर्रा दुनिया भी सादा मगर ज़रूरी वजाहत मांगने लगती है। काम और अमली ज़िंदगी में ये हफ्ता तुम्हारे लिए सोच को लफ्ज़ और ख्वाब को शक्ल देने का है। 16 मई को न्यू मून इन टॉरस तुम्हारे लिए गुफ्तगू, तालीम और नई जहनी बुनियाद से जुड़ी इब्तदा ला सकता है। ये वक्त किसी नए मंसूबे, नई बात या अपने ख्याल को अमली सूरत देने का हो सकता है। अगर तुम मुलाजमत करते हो तो साफ गुफ्तगू फ़ायदा देगी। अगर तुम कारोबार करते हो तो किसी ख्याल को लिखना या किसी से वाज़ेह बात करना दरवाज़ा खोल सकता है। अगर तुम तालिब इल्म हो तो दोहराई और बाकायदा तालीम तुम्हारी मदद करेगी। माली मामलात में यह हफ्ता नर्म एहतियात मांगता है। जज्बात के तहत खर्च, मदद करने की फौरी ख्वाहिश या ख्याली माली अंदाजे बाद में बोझ बन सकते हैं। ज़मीन पर खड़ी वजाहत बारीक से देखना और फैसला कुछ देर से करना बेहतर रहेगा। सेहत के मैदान में नींद, जज्बाती थकन, पाँव, बेचैनी और तवानाई के रसाव पर तवज्जो देनी चाहिए। खामोशी और पानी और कुछ साफ अमली हदें इस हफ्ते तुम्हारे लिए बड़ी शफा बन सकती हैं। पाइसेस, तुम्हारी सुनहरी रहनुमाई ये है, अपने एहसास को कम मत समझो मगर इसे हकीकत से मिलाए बगैर फैसला भी मत करो। अपने दिल से पूछो, क्या मैं वाकई सच महसूस कर रहा हूँ या सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब को हकीकत समझने के करीब हूँ।
कैंसर और पाइसिस, ये हफ्ता दिल, नरमी, वजदान और हकीकी सुकून का हफ्ता हो सकता है। कैंसर को ये सिखा सकता है कि परवाह के नाम पर खुद को नज़रअंदाज ना करे, और पाइसिस को ये दिखा सकता है कि ख्वाब को हकीकत से मिलाना कमज़ोरी नहीं, दनाई है। अगर कैंसर अपने दिल को भी वही नरमी दे दे जो दूसरों को देता है, और पाइसिस अपने वजदान को सादा सच के साथ जोड़ दे, तो यही हफ्ता दोनों के लिए बुनियाद बन सकता है। अगर आप कैंसर हैं तो कमेंट्स में लिखें सुकून, और अगर आप पाइसिस हैं तो लिखें वजदान, क्योंकि इस हफ्ते सितारे आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके दिल की असल पनाह अब किस सच और किस नई नरमी पर खड़ी होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।